सर फिल्म कैसी चल रही है इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे भाई साहब बताएंगे विजय जी। आप भी बताओ थोड़ा सर, फिल्म के बारे में कुछ बताइए कैसी चल रही है। फिल्म बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, हटके कॉन्सेप्ट है और बहुत मज़ा आ रहा है शूट करते हुए और बहुत रियलिस्टिक स्टोरी है, रियलिस्टिक करेक्टर है और इस टाइप का करेक्टर मैं पहली बार कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टोरी से बंधे हुए हैं सारे के सारे हम लोग, बड़ी मेहनत से काम हो रहा है, एक एक शॉट पे काम हो रहा है, एक एक टाइमिंग पे काम हो रहा है, एक एक एक्ट पे काम हो रहा है और इसके अलावा टेक्निकल टीम जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे राजेश जी हैं डीओपी हमारे, एक एक शॉट को ऐसा नहीं है कि उनको अपनी खूबसूरती दिखानी है, चमकाना है। अगर उनको चाहिए लाइट कहीं पे कम तो वो कम रख रहे हैं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। एक छोटे से शॉट में 50 लाइटें लगानी है तो 50 लगाते हैं, किसी एक बड़े शॉट में नहीं लाइटों की ज़रूरत है तो नहीं भी लगा रहे हैं। तो बड़ी मेहनत से काम हो रहा है। लाइटिंग डिपार्टमेंट भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। डायरेक्टर साहब हमारे विजेंद्र सोनी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ सीन याद होता है, उनको टिप्स पे फिल्म याद है। और जैसे ही कॉन्सेप्ट उन्होंने सुनाया तो मैं तो कॉन्सेप्ट सुनते सुनते ही रो पड़ा था। तो बड़ा अच्छा, मतलब हर एक सीन से ऐसे लगाव सा हो रखा है कि जैसे ये ना एक सच में एक कहानी है। और मैं तो सच में ही, देखो आप, मेरा कोई शूट नहीं, अभी भी मैं उसी कैरेक्टर में खड़ा हूँ और कहीं भी जा रहा हूँ मैं तो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं हूँ अभी। और इस टाइप का पहली बार हो क्योंकि मैं एक टाइम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करता हूँ, तो कैरेक्टर के अंदर घुसने तक का या ऐसा कुछ करने का मतलब सिस्टम सा नहीं बन पाता है। बट ये एक फिल्म ऐसी है जिसमें मैं कैरेक्टर के अंदर घुसा हूँ, बाकी के सारे प्रोजेक्ट मेरे रुके हुए हैं लेकिन मैं इस कैरेक्टर से ही बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे राजेश हंस जी डीओपी हमारे बहुत मेहनती हैं और क्या चलते हैं। मैं चल के दिखाना सर एक बार, ऐसे करिए, ये बोलिए कुछ। थोड़ी सी लाइनमेंट आउट है भाई बाय डिफॉल्ट बॉडी की, लेकिन मन स्ट्रांग है। बिल्कुल, बहुत मन ही स्ट्रॉन्ग जबरदस्त है और उसी से काम होता है, उसी से चलता है। जब मन स्ट्रॉन्ग होता है तो सब कुछ हो सकता है। आप सब अपना मन स्ट्रॉन्ग करिए तो आप सब कुछ पा सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर फिल्म करके? फिल्म करके भाई देखो, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है फिल्म करके। मतलब हमारे जो विजय सर हैं, विक्की सर हैं, नीतू जी हैं, भाई कल तो इन्होंने बहुत भयंकर वाला रोला ही दिया था, बहुत भयंकर। मतलब हम सारी टीम रोए थे जब ये सीन चल रहा था ना, एक बहुत इमोशनल सीन था तो तब बहुत भयंकर, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब कि यार क्या करें, मगर यार कदर हो गया ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर हैवी हो रहे थे। हाँ, विजय सर की एक्टिंग नीतू जी पे हैवी हो रही थी और नीतू जी की एक्टिंग उनके ऊपर हैवी हो रही थी। बिल्कुल। मतलब कि टक्कर थी बराबर वाली। और यहाँ तक तो हमारे दीपक कपूर जी है, जो उन्होंने तो बोला था कि बाद में भी कि इस तरह का इतना दर्दनाक सीन एकदम से, मतलब बहुत तैयारी करके करना चाहिए। और रोना जो बिलखना जिसको बोलते हैं ना, वो था उसमें, मतलब कमाल था भाई। मजे की बात है, रोने के लिए किसी को ग्लिसरीन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हम ही रो पड़े, हम टेक्निकल बाहर बैठे हैं सीन से, हम ही रो पड़े तो फिर क्या बताएं। और हर शॉट में, हर टेक में रो रहे थे, ये नहीं कि बस एक बार हुआ तो रो दिए। बहुत ही रियल एक्ट किया इन्होंने और रियल सब कुछ निकल रहा था। और अभी हम एक्सीडेंटल सीन करने वाले हैं, इसमें भी हम बहुत तैयारी से खड़े हुए हैं कि ताकि किसी तरह का कोई जान जोखिम ना हो, किसी को चोट ना लगे। प्लानिंग से शॉट डिवीजन किया है विजेंद्र जी ने। वेरी टैलेंटेड मैन, आई रिस्पेक्ट यू। अरे थैंक यू। थैंक यू सर। कारण ये है ना कि जो विजेंद्र भाई हैं हमारे, वो मल्टी टैलेंटेड हैं क्योंकि VFX भी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो क्या समझते हैं उन चीज़ों को। बहुत बड़े लेवल का VFX जो है वो ऐसा नहीं कि एक तो VFX को समझना और करना होता है, बहुत बड़े लेवल पे इसकी पकड़ है VFX को। दूसरा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर तो हैं ही बहुत अच्छे, फिर एडिटर भी बहुत अच्छे हैं और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है इनका। तो जब ये सारे कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ संभावना होती नहीं है। इनको इन्होंने इतना भरोसा जताया। मैं मोस्टली मेरी फिल्मों में, मोस्टली मेरी वेब सीरीज़ में कॉमेडी करता हूँ, मैं सीरीज़ करता हूँ। मैंने अभी एक फिल्म और भी की है सीरीज़, बट इन्होंने वो अभी मार्केट में आई भी नहीं है। इन्होंने एक विश्वास जताया मेरे ऊपर कि भाई ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। मैं इस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अरे उतरे हैं भाई आप, अब तो होने वाली है। उम्मीद है काम है। 2-3 दिन में फिल्म हमारी खत्म हो जाएगी या 4 दिन कंप्लीट हो लगे जाएगी। हाँ, तो
फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरी फिल्म पे चलेंगे। दूसरी फिल्म ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि बॉलीवुड को मिला करके भी एक लंबे टाइम के बाद ऐसी स्टोरी हमारे जोली बाबा ने लिखी हुई है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भाई आना से सिद्धू जी है भाई, है ये लाइट करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है लाइट के, लाइटिंग डिपार्टमेंट के तो हेड बताओ हैं। भाई ये फिल्म कैसा कैसा? बहुत बढ़िया रहा जी, ये बहुत अच्छी फिल्म निकलेगी जी, बहुत भावुक है बहुत ज्यादा, हाँ बहुत अच्छी है ये। एक्शन संभाल रहे पूरे हैं, मैनेजमेंट में जो जिनकी पकड़ है हनी भाई, सभी आ जाओ। उनको पता है। ये हमारे मेकअप दादा हैं। कुछ भी बोल देते हैं, अभी रस्सा चाहिए तो रस्सा है। और जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, जोली बाबा जिन्होंने फिल्म लिखी है। इधर भी आओ। जोली बाबा, जोली बाबा आइए ना सर, इधर आ आइए ना, विजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे नीतू जी के सीन के लिए, राजेश जी जिक्र बहुत कर रहे बहुत थे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विक्की काजला जी जो कि इस फिल्म में जो मतलब मैं कहूँगा कि अगर इनका करेक्टर किरदार ना हो इस फिल्म के अंदर तो ये फिल्म ही नहीं है, जय का गरम से वजूद ही नहीं है। अगर इस फिल्म का वजूद है तो इनके किरदार की वजह से है। एक ऐसा किरदार, आपने एक कहानी सुनी होगी, हम लोग रामायण की कहानियाँ सुनते हैं, राम लक्ष्मण की कहानियाँ सुनते हैं, राम सीता की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको एक हर घर में राम और हर घर में लक्ष्मण भी है। ये कहानी वैसी बयां करती है, बहुत कहानी प्यार आप लोगों के बीच में। मतलब एक अलग ही मतलब एक ऐसा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भाई भाई का, वो क्या गजब भाई का, प्रेम दिखेगा ना आपको। देवर भाभी का, हस्बैंड वाइफ का एक जो बॉन्ड है, पूरे गांव के साथ जो उनका बॉन्ड है, उस परिवार का बॉन्ड पूरे गांव के साथ में ये दर्शाता है कि उनके बुजुर्ग भी ऐसे रहे हैं। बिल्कुल देखो कितनी बड़ी कहानी है ये, कोई छोटी कहानी नहीं है। मैं देखो गूज़बम्स आ गए हैं कहते कहते, ये देखो एक बहुत बड़े लेवल की एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको पर्दे पे ऐसे देखने को मिलेगा। और ऐसा पारिवारिक सिनेमा जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। एक एक डायलॉग, एक एक संवाद, हम बोलेंगे और आप रोएंगे, आप देखोगे, आप फील करोगे, आप महसूस करोगे उस परिवार के दर्द को, उस परिवार को। और हर एक वो बहन बेटी, हर एक वो औरत जो आज के टाइम में ये इससे तंग आ रही है, भाई आज दहेज क्या उन्होंने उत्पीड़न लगा दिया, आज उसका लगा दिया, उसके परे जिंदगी है ये बिल्कुल उसके परे बलिदान की जिंदगी है ये, एक दूसरे के लिए बलिदान। एक आदमी परिवार से चला जाता है, कैसे वो परिवार बिखर जाता है, उसके बाद कैसे अपने आप को संभालता है, कैसे गांव वालों के ताने सहन किए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। और एक औरत जिसकी शादी को मात्र 1 दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वो कैसे अपने पतिव्रता धर्म को निभाती हुई इस फिल्म में दिखेगी आपको। एक वो भाई जो अपनी जिम्मेदारी, जो गैर जिम्मेदार टाइप में कहूँगा, शरारती, पूरे गांव में जो है उद्मत उतारता हुआ घूम रहा है, फिर रहा है, उसके बावजूद भी वो एंड में कैसे सीरियस हो जाता है, कैसे वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, और पूरा गांव कैसे इकट्ठा होता है, कैसे पूरा गांव सबके लिए क्लैप करता है, कैसे सम्मान देता है सबको। ये कहानी सबको बांधती हुई जोली बाबा ने लिखी है। और हमारे निर्देशक महोदय, डायरेक्टर महोदय विजेंद्र सोनी जी ने बड़े बड़े ढंग से इसका फिल्मांकन किया है। जो हमारे छायाकार हैं, हमारे डीओपी दादा राजेश जी, क्या गजब से। और जो मैं कहूँगा, किसी भी कहानी को इतना बड़ा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रुपया ज़रूरत होती है, और हर एक शॉट को रीच करने के लिए हम थोड़ा बहुत जल्दी कर जाते हैं, तो विक्की सर का तुरंत कॉल आता है, इस सीन को और अच्छे से आप करो, कोई जल्दबाजी नहीं, पैसे की चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं है। जब हम कहीं बाहर काम करते हैं, जब प्रोड्यूसर हमें ये सब चीज़ें बोलते हैं, तो अलग बात है, मैं तो खुद भी आर्टिस्ट हूँ, हम इस चीज़ को शिद्दत से बनाएंगे। तो विक्की सर के लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूँगा, उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया और इतनी बड़ी एक फिल्म बनी। फिर मैं बात करूँगा फाइटर महोदय हमारे विशाल भाई की, जिन्होंने इतना अच्छा इसमें फाइटिंग सीक्वेंस रखा और नेचुरल रखा, क्योंकि विजेंद्र सर को नेचुरल चाहिए था। और हमारे अजय भाई जिन्होंने बेहतर अभिनय प्रताप का इसमें किया है। एक ऐसा समावेश इकट्ठा हो चला है कि ये पूरी की पूरी जो टीम देख रहे हो आप, पूरी की पूरी जो सिस्टम देख रहे हो, ये छोटा नहीं है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा प्रियंका मैम का। प्रियंका जी जो कि फिल्म में जो है मैनेजमेंट का भी हिस्सा है और एडी भी है, और एक एक चीज़ पे इनकी नज़र है। इनको ये पता है कि सीन नंबर 27 क्या है, सीन नंबर 2 क्या है, हर चीज़ इनको पता है, बिल्कुल टिप्स तो इनको याद है। तो ये पूरी एक टीम जो इकट्ठी हुई है यहाँ पे, ये मैं तो कहूँगा कि कोई सहयोग की बात होती है। कोई इतिहास रचना होता है ना, तो इतिहास के लिए बंदे भी चूज करके ही आते हैं जिनका हाँ, मैं तो यही कहूँगा। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, नीतू जी भी बड़े खुशनसीब हैं, हम दोनों ही इस फिल्म का पार्ट बने और इस फिल्म का हिस्सा बने। भगवान ने ऐसा कोई तीर शोध के मारा, इस फिल्म का हिस्सा हम बने
और ये फिल्म जो है एक मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉकबस्टर तो होगी ही, लेकिन ये सदियों तक याद रखे जाने वाली फिल्म है। और सबसे बड़ा खुशकिस्मत मैं हूँ भाई, आपकी नौ से मालूम इसमें, और ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। बाकी सर आप अपने मैंने लंबा थोड़ा बता दिया है क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन भी हुआ है। मैं एक चीज़ छोटी सी बताऊँगा, ये जितनी भी टेक्निकल टीम है हम सबको इंट्रोड्यूस करा चुके, कुछ बाद में आए हैं, इसमें और भी हमारे साथी भी हैं, कुछ मेरी टीम के मेंबर भी हैं। दीपक भाई इन्होंने बहुत बड़ा, शुभम भाई अंदर आओ, दीपक भाई जो है वो मैनेज मुझे तो करते ही हैं, बाकी यहाँ भी थोड़ा सा सहयोग पूरा कर रहे हैं अपना। शुभम भाई कैमरे पे भी सहयोग कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई आदमी प्रोफेशनल ढंग से मेरे अलावा नहीं जुड़ा हुआ या सब से जुड़े हुए अभी आप नहीं थे तो इंट्रोड्यूस करा। और भाई इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हर जगह खूबसूरत दिखना चाहते हैं, बट इस फिल्म के अंदर सोनी भाई को जो डायरेक्टर महोदय उनको चाहिए था नेचुरल, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है कमलेश दादा की वजह से। तो कमलेश दादा के लिए मैं कहूँगा कि विक्की भाई जो है तो सब बोले जो मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तो अभी वो सीन करने वाले हैं, कैरेक्टर में खड़े हैं सर, कैरेक्टर में खड़े हैं। मैं कह रहा था ना हर एक आदमी यहाँ कैरेक्टर में खड़ा है, ये विक्की काजला नहीं है फिलहाल, यहाँ पे हमारे फिल्म के कैरेक्टर बोल रहे हैं। ये फिल्म बहुत दिन पहले लिखी थी और इसमें मतलब ये हम लोग जगह बैठे थे विक्की भाई और विजेंद्र की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने फाइनल करी कि यही फिल्म करेंगे। और बाधाएं उड़ाएं आती रहती हैं, लेकिन काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोल वचन मेरी तरफ नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी अच्छी स्टोरी और कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बाकी बहुत बधाई हो आपको भी इस प्रोजेक्ट के लिए। उर्दू साहब बोलो ना बोलो ना कुछ बोलो। ये तो फिल्म आए पास बोलेंगे। मैं तो अपने आप को भाई सौभाग्यशाली मैं भाई इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी है, डायरेक्टर भी इनके साथ भाई काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सर। ये सारी मूवी जो है ये नीतू मैम पे है वैसे देखा जाए तो आप अच्छा तो कुछ लगा बोलो। कॉन्सेप्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो लगा कि जैसे मेरे टाइप का काम है ये। हाँ। जब मूवी मुझे मिल गई तो फिर कहने ही क्या था इस बात की तो अच्छा लगा काम करके, डिफरेंट काम है और डिफरेंट काम करने में मज़ा आता है हमेशा से। हाँ ये हाबड़ वाला काम नहीं है कि भाई एकदम से सीन लगाया और कर दिया, और इसमें ना टाइम हमें भी चाहिए होता है, आर्टिस्टों को भी चाहिए होता है। टेक्निकल टीम के अलावा आर्टिस्ट का एक अपना मूड होता है। बाकी सच बताओ तो हम लोग तो कैरेक्टर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं इतना, मतलब इतनी जब बंदे एक साथ एक यूनिट के खड़े हो जाए ना तो वहाँ पे आपको हमेशा किलकियाँ हंसी दिखेगी। अब हमारे चेहरे देख सकते हो कि कितना सीरियस है हम इस सब्जेक्ट को लेकर के साथ। तो आप इस सब्जेक्ट को बनाते हैं और आप सब का सहयोग चाहिएगा, ये बड़ा है, इसको बहुत बड़ा बनाने में आपका सहयोग चाहिए, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एक बार विशाल भाई की और ले लो भाई, बोलो। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस फिल्म का हिस्सा बन सकें। और दूसरी बात ये है कि काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं इससे पहले मैंने 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं, वहाँ इतना मज़ा मेरे को नहीं आया जो मज़ा मेरे को यहाँ आ रहा है। एक सेटिस्फेक्शन होती है एक आर्टिस्ट की कि हाँ मेरे को यहाँ तक इस हिसाब से काम करना, मैं उससे भी ऊपर कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में। इन्होंने मेरे को ऐसा समझा तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, आपको ज़रूर देखनी है, शेयर ज़रूर करनी है अपने दोस्तों के साथ में। और फैमिली फिल्म है तो आप परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। और दूसरा हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और जो हमारे लीड में एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं विलन कैरेक्टर करता हूँ, और जिस टाइम हम कैरेक्टर करते हैं तो हम देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, किसको मार पड़ रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। पर इस मूवी में ऐसा हो रहा है कि हमें गुस्सा भी मारना पड़ता है, तो हमें ये अंदर से ये होता है कि यार क्यों मार रहा हूँ मैं इनको, मतलब एक वो है ना चीज़, वो चीज़ मतलब यहाँ दिख रही है। तो दोस्तों जरूर देखिएगा मूवी, बहुत अच्छी है। विशाल एक वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करो, जब आप आए थे बीच में मेरे पास खाने के टाइम, अक्सर जितना आप डराव थे ना, ऐसा तो कुछ होया ही कौन है। हाँ, और एक और मैं बताना चाहूँगा, ऐसा होता है दोस्तों कि हम घर से निकलते हैं, मूवी पे पहुँचते हैं, वहाँ जाके कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, कई बार होता है कि कुछ नहीं मिलता है, और कई बार एक ऐसा होता है कि मीडियम होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। और साथ साथ में क्या हुआ था कि हम सोच रहे थे कि ये रेगुलर काम है,
अपना टेक किया, आराम से बैठ गए, फिर टेक किया, फिर आराम से बैठ गए। तो विक्की सर और मेरी बात हो रही थी, और तो विक्की सर ने मेरे को बोला कि विशाल भाई आप रेडी हो जाओ और अभी आपके साथ में बहुत अच्छा काम होने वाला। मैं क्या हो गया सर? बोले कि आपको है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहो। मैं कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। रात को 1 बजे तक हमारा शूट हुआ, और 1 बजे मैं विक्की सर को बोला कि विक्की सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, आप तो डरा रहे थे, आप तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बोला बेटा अभी रुक जा, पता लगेगा। उसके चंद सेकंडों बाद जो हालत हुई है हमारी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 5 दिन मेरी टांगे दुखी है, मेरा पूरा शरीर दुखा है। तो वो सब आपको दोस्तों जो आएंगे ना सिनेमा में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्म किसके थे वो तो बता दो। ये सब श्रेय जाता है हमारे विजय सर को, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इतना नचाया आपको, हाँ, इतना नचाया। और दोस्तों बात ये है कि जिस बंदे ने विजय सर के साथ में काम कर लिया, वो कहीं भी काम कर सकते हैं, वो कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। ये बात है, बिल्कुल, ये थी असली बात। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था विजय सर के साथ में, और मेरे को अच्छा लगा। और इसके बाद में अभी 1-2 गाने किए ना, तो वहाँ जाके मेरे को एक्चुअली में एहसास हुआ कि यार काम तो वहीं पे ही हो रहा था। तो दोस्तों जरूर देखना मूवी, बहुत अच्छी रेडी हो रही है। पॉसिबल जो है ना, एक होता है कमांडर, होता है टीम का हेड, होता है हमारे देवेंद्र सोनी जी हैं, जो इस फिल्म का जो एक विजन लेकर के आए थे। जो छोटे से छोटे सीन के लिए भी बहुत बड़ी, एक छोटा सा सीन फिल्म में आकर के 30 सेकंड का यूँ चला जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। उसके लिए भी 30 सेकंड के सीन के लिए भी हम पूरा डे दे रहे हैं, पूरा पूरा दिन ले रहे हैं। तो इनका ये जो विजन क्लियर विजन है, और इन्होंने साफ साफ शब्दों में सबको कह दिया है, जिसको घर जाना वो जा सकता है, जिसको रहना वो रहे। फिल्म यहाँ उसी के साथ कंप्लीट होगी जो यहाँ पे ठहराव के साथ काम करेगा। जिनको निकलना था वो निकल लिए दोस्तों, जिनको रहना था वो रहे। तो ये फिल्म ऐसे कंप्लीट। बिल्कुल, थैंक यू, बाय। अपने अपने नसीब की बात है। हाँ जी सर। और मैं तो देखो इतना सीरियस हो गया भाई सारा सिस्टम। एक मैं अब हंसी मजाक की बात कर देता हूँ थोड़ी सी। जब मैंने फिल्म का कॉन्सेप्ट पहली बार मैं वैसे ही स्टूडियो में गया था, भाई के पास मैं जाता रहता हूँ अक्सर, और कोई हमारी बीच की बातें छिपी नहीं रहती। मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, सारा हिसाब देना लेना पड़ता है। तो उस दौरान मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सुनाई दिया था, तो मैंने घर पे आके बहुत जिक्र किया इस बात का, क्योंकि हमारी जो पूरी फैमिली है ना, ये लगा लीजिए कि कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो, फिल्मी है, और उसके अलावा भी हम हर बात शेयर करते हैं और मन में नहीं रहती। तो क्योंकि फिल्मी फैमिली है, तो हमारे तो बच्चे भी मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या था, क्या है, क्या अच्छा, ये इसको ऐसे करोगे, ऐसे करना, ये करना। तो इस तरह से मैंने जब इनको फिल्म सुनाई, इन्होंने कहा आपका मन है ये फिल्म करने। मैंने कहा मन है, लेकिन अब क्या करूँ, सिचुएशन और टाइम नहीं मतलब मेरे को अलाउ कर रहा, क्योंकि मैं दूसरी फिल्म में भी थी। तो कहीं ना कहीं मेरी कड़प जो है ना, कड़प लगी है। तो मेरे को नीतू जी अलग से भी जाके बोलती हैं इस फिल्म में आने के बाद, बोला ये आप कड़प पे तो नहीं हो। कहते आपके कड़प की वजह से इस तरह हुई हो। कहा चलो ऑल ओवर कोई भी कड़प हो, कोई भी हो जाएगा, फिलहाल ठीक है, रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं भी बता देता हूँ सर, इधर आओ ना, सर की पहले बात हुई जब इधर आओ, इधर लो। बना रहे थे ना, तो हमारी पहले फर्स्ट चॉइस आप हाँ, आप आ जाओ पुष्पेंद्र, इधर आओ। हाँ वो नहीं पता। लेकिन फिर वही था, मैं भी यही लगा कि भाई टाइमिंग है, फिर 1-2 जोड़ियाँ और भी उठाई इंडस्ट्री में, लेकिन फिर वो टाइमिंग वगैरह और कई सारी सिचुएशन ऐसी हुई कि हम मुद्दे से भटक गए फिर थोड़े से। मैंने सोचा कि एक ट्रायल की हाँ हाँ। पर ऐसा भी है ना, विक्की सर का जो नेचर है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और जो किसी के लिए इनके मन में मतलब कोई द्वेष नहीं, कोई गलत कर जाए तो भी ठीक है, सही कर जाए तो भी ठीक है। जिस हिसाब का इनका नेचर है और जिस हिसाब का एक करेक्टर है, सच बताऊं मैं इन पे फिट बैठता है। इंडस्ट्री के अंदर इस टाइप का स्वभाव रखने वाला इंसान, जो कि हमारे मन में भी देखो, हम तो काम में ज़्यादा बिजी रहने वाला इंसान इस टाइप का है हमारा मोटो, तो ये फिल्म की अगले में चलती है, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन विक्की भाई प्रॉपर उस तरीके से चलते आ रहे हैं। और किसी के लिए भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने इनको फॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम पे, हमने एक दूसरे को, तो मुझे पता चलता है कि इंडस्ट्री में मोस्टली लोगों को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। सबकी रील लाइक करते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक प्योर जिसको कहते हैं सोल है ये। और भाई ऐसी जब साथ में जब बंदे खड़े होते हैं, एक पवित्र जो है, मैं पवित्र का ही नाम दूंगा, एक दृष्टिकोण है इनका, उस हिसाब से जब ये खड़े होकर साथ में काम करवा रहे हैं, काम ना होते हुए भी आ रहे हैं, और मतलब हर तरह से एक प्रोड्यूसर की भूमिका ना कम और एक फैमिली मेंबर की भूमिका ज़्यादा निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और कल रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा था। थैंक यू। चलो, करें, थैंक यू। थैंक यू। ना बढ़िया।